आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाजार जैसा खस्ता और करारा जीरा, या फिर इसको बोलते हैं खारी। आपके इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन के लिए आप एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये इतने ही खस्ता बना रहता है और इसे आप चाट बनाकर भी खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सुषमा मसाला किचन में आपका स्वागत है। चलिए इसका बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बाउल में मैदा। तो इसे खारी को बनाने के लिए हम मैदा ले रहे हैं। आप चाहे तो इसमें गेहूं का आटा या मैदा दोनों मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये खारी या जीरा जो इसे बोलते हैं, हमारे यूपी में इसे जीरा बोलते हैं, उसके लिए मैदे का ही यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने टोटल 2.5 कप मैदा लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, जिसको इस तरह से हाथों से मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसी के साथ डाली हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच डाली हूँ इसमें नमक, या फिर स्वाद के अनुसार। नमक इन चीज़ों में थोड़ा हल्का ही पड़ता है, तो इस तरह से 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। और पहले इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में। और इसी के साथ डालूँगी इसमें मैं मोहन के लिए तेल का यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। सरसों के तेल को छोड़ करके आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं जो आप खाते हो, या फिर घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा में, ताकि जो हमने ऑयल इसमें डाला है तो अच्छे से मोहन इसका लग जाए। ऑयल डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा करारी रहती है, और जो हम घी डालते हैं उसमें सिर्फ खस्ता बनती है। तो अगर आपको ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप इसमें घी का यूज़ करिए ऑयल की जगह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं इसी तरह से मैदा का लगाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, तो बीच का हमें थोड़ा सा आटा लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैदा को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बांध लेंगे। एक साथ पानी डालेंगे तो लूज़ भी हो सकती है, तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मसल लेंगे। और बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें मैदा नहीं करनी है, बस थोड़ा सा मसल करके और 10 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अपने आप स्मूथ हो जाएगी। और ज़्यादा मैदा को वैसे भी स्मूथ नहीं करना होता है। तो खारी या जीरा बनाने के लिए जो भी आपके यहाँ बोलते हो, तो हमारे यहाँ तो इसे जीरा बोलते हैं, इसीलिए मैं इस बार मेरे मुँह से जीरा ही निकलता है। और देखिए हमारा मैदा अच्छे से लग गया है, और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम अब एक कटोरी में 1 चम्मच भर के लिया है मैदा, और 1 चम्मच ही ले रही हूँ मैं इसमें अरारोट। तो आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई दोनों चीज़ नहीं है तो आप सिर्फ मैदा ही 2 चम्मच ले लीजिए। और इसी के साथ डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। तो इसमें घी का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे से खस्ता बनती हैं। और अरारोट का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी बनेंगी। और अगर आप सिर्फ खस्ता चाहते हैं तो आप सिर्फ मैदा डाल करके, और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच और घी ऐड किया है इसमें, ताकि घी से में गाढ़ा हो जाता है, बरसात का मौसम है तो अच्छे से वो मिल नहीं पा रहा था। तो 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला। ये हमारा साटा बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। इधर हमारी मैदा भी अच्छे से सेट हो गई है, तो इसको एक बार हल्के से मसल लेंगे। ज़्यादा स्मूथ नहीं करना है, बस हल्के से मसल लेते हैं। तो लीजिए मेरा मैदा बिल्कुल रेडी है। अब इसे बेलेंगे हम सरफेस पे। सरफेस मैंने पहले से क्लीन कर लिया है ताकि इसमें बेलने में आसानी हो जाएगी। और पहले इसकी बना लेंगे लोइयाँ। तो नीचे मैंने थोड़ी सी सूखी मैदा डाल दी थी ताकि ये चिपके नहीं। और अच्छे से हम पहले इस तरह से रोल कर लेंगे दोनों हाथों से, सेम साइज़ का, इस तरह से एक सा मोटा हो, मतलब कहीं ये नहीं कि ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला, सेम हो जाए। इस तरह से रोल करने से हमें जो लोइयाँ हम काटेंगे ना तो इक्वली कट जाएंगी। तो इसे हमें इक्वल बराबर पार्ट में एक साइज़ की लोई कट करनी है। तो इस तरह से देखिए मैं लोई कट कर ले रही हूँ। बहुत आसानी से हो जाता है इस तरह से। फिर ऐसे वैसे बनाते हैं तो लगता है कोई छोटी है या बड़ी है। तो इस तरह से देखिए हमारी 6 लोइयाँ तैयार हुई हैं। इसे इस तरह से हाथों से रोल करके बढ़िया से पेड़े बना लेंगे ताकि बेलने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाता है, और बिल्कुल भी छोटी या बड़ी लोई नहीं होती है। तो लीजिए हमने ये 6 हमारी लोइयाँ बनी हैं। तो हमने इस तरह से अच्छे से पेड़े बना के रख लिया। इसे ढक करके रख देंगे। इसमें से एक हमने लोई उठा लिया है, और इस तरह से नीचे पहले मैदा डाल लेंगे ताकि चिपके नहीं। और अच्छे से हमें बिल्कुल पतला बेलना है, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली, क्योंकि जितने पतले बेलेंगे उतनी ही हमारे जो खारी है बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल हल्की बनेगी, लेयरदार। तो ये ध्यान रखिए जितना हो सकता है, क्योंकि मैदा जो होती है सिंक होती है, सिकुड़ जाती है, ज़रा ज़रा जितनी बार उठाएंगे उतनी बार ही सिकुड़ती है। तो इस तरह से बढ़िया से चारों तरफ से बेलना है, बीच से, साइड से, जितना पतला हो सकता है उतना पतला। ये देखिए उठाने के बाद फिर भी मोटा लग रहा है, अभी इसको और बेल लेंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला इसे आप बेलिए, क्योंकि फटने का तो डर रहता नहीं है मैदा को। तो एक पूरी हमने बेली है रोटी बड़ी सी,
इसको रख देंगे साइड में। इसी तरह से दूसरे को भी बेल लेंगे। अब इसको भी एकदम पतला बेलना है जितना हो सके। ये लगता है कि थोड़ा सा चिपक रहा है या तो आप सूखा मैदा लगा लीजिए नीचे सरफेस पे, ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और मैदा तो बेलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती है, ना ही इसे चिपकने का डर होता है, ना ही फटने का डर होता है। और जिसमें एक बार बेलने के बाद फिर ऊपर से हमने घी का साटा बनाया है ना, इसको हम अच्छे से बढ़िया से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। तो इसे मैं हाथों से लगाऊंगी ताकि बढ़िया से इसमें लग जाए, कॉर्नर भी अच्छे से लग जाना चाहिए और बीच में भी। तो पूरी रोटी में अच्छे से हम इसे लगा लेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि ये अच्छे से लेयरदार बने। और जो पहली हमने रोटी बेल के रखी थी ना, उसको इसी में डाल देंगे। और पहले आपको अगर लगता है कि बेलने के बाद थोड़ा सा सिंक हो गई तो उसको दोबारा से आप बेल लीजिए और इस तरह से बस मिला देंगे अच्छे से। एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, कॉर्नर कॉर्नर अच्छे से मिला देंगे ताकि इसमें मिल जाए। ऊपर से हल्के से बेलन से इसे चला देंगे ताकि ये देखिए अच्छे से मिल गई हैं। और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से घी का साटा लगाएंगे और इसको भी जैसे पहले हमने लगाया ना पूरी में रोटी में अच्छे से कॉर्नर में बीच में इसी तरह से अच्छे से बढ़िया तरीके से लगाना है ताकि हमारी जो खारी बनेगी एकदम लेयरदार बनेगी। तो देखिए हमने इसको परफेक्टली लगा लिया है। अब इस तरफ से एक पार्ट को उठाएंगे, आधे हिस्से में जाकर के इस तरह से फोल्ड कर देंगे और उसके ऊपर भी घी का साटा लगा देंगे। घी का साटा बढ़िया से लगाना है और इसी तरह से दूसरी तरफ को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी अच्छे से घी का साटा लगा देंगे। तो जैसे हम चौकोर पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही हमको ये बनाना है। और बस इस तरह से देखिए हमने अच्छे से इसमें लगा दिया है और इधर से इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे और फिर इस साइड से भी अच्छे से साटा लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए एक पॉकेट हमारी बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें पॉकेट बना करके और सभी को बनाएंगे। अब इसमें हम नीचे ऊपर अच्छे से मैदा डाल देंगे ताकि ये चिपकेगा नहीं और अच्छे से हमें चौकोर ही बेलना है इसको इस तरह से। तो वही अच्छे से पहले बेल लेंगे इसको और ध्यान रखिए अब हमें गोल नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से चौकोर साइज़ में बेलना है। और बेलन को बहुत हल्के हाथों से चला करके बेलना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चलाना है क्योंकि हमारा जो आटा है ना वो थोड़ा सा लूज़ है, इसलिए आराम से बेल सकते हैं जिससे कि हमारी लेयर भी ख़राब नहीं होगी और आराम से ये बेल जाएगा। और चारों तरफ से बेलना है, सब कॉर्नर से भी और बीच से भी सेम साइज़ में और सेम मोटाई में बेलना चाहिए। देखिए ये मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इसके लिए हमने लिए दांत वाली चक्कू, तो इसे काटने के लिए दांत वाली चक्कू होगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे कि हमारी लेयर बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से पहले मैं लंबा लंबा इसे कट कर दूंगी, कट लगा दूंगी। तो आप शेप और साइज़ अपने अनुसार बना सकते हैं। मैं इसे मीडियम साइज़ में बना रही हूँ, तो इस तरह से लंबा लंबा पहले मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से चौकोर में कट कर रही हूँ। तो आप चाहो तो इसे 2 पीसेस में बना लीजिए या फिर इस तरह से 3 पीसेस में भी कट करके बना सकते हैं। मार्केट में इसी साइज़ में मिलते हैं और इसी शेप में मिलते हैं, मैं उसी तरह से बना रही हूँ। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि मैंने कितना मोटा बनाया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि मैंने कितना मोटा बनाया हुआ है। तो बहुत पतला नहीं है, बहुत मोटा नहीं है और लेयर देखिए अभी भी इसे दिख रही है। तो बस इसे बढ़िया से निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसी तरह से दूसरी को भी जो पूड़ियाँ हैं उसको भी बेल करके बनाएंगे। तो इसे मैंने प्लेट में निकाल ले रही हूँ और दूसरी को भी मैं एक बार बना के आपको दिखाऊँगी ताकि आप जब बनाएं तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो और बहुत परफेक्ट आप बना सकें। तो ये देखिए एक हमने रोटी बड़ी सी बेलने के बाद उसे घी का साटा लगा लेंगे परफेक्ट तरीके से अच्छे से पूरे में। उसके बाद जो पहली रोटी बेल करके रखी है उसको हम इस तरह से इस पर ऊपर डाल करके अच्छे से हम पूरे में साइड से अच्छे से मिला देंगे ताकि एक साइज़ में आ जाए। और इसके ऊपर भी घी का साटा लगा लेंगे परफेक्ट तरीके से और एक साइड से उठाएंगे, इसको इसे टर्न कर देंगे, इसके ऊपर भी साटा लगाएंगे बढ़िया से और दूसरे साइड से भी इसको उठाकर इसके ऊपर से ऊपर रखेंगे इस तरह से और फिर इसके ऊपर भी घी का साटा लगा लेंगे ताकि इससे क्या है लेयर हमारी बहुत बढ़िया आती हैं और बहुत ही खस्ता और करारी ये हमारा जीरा बनकर तैयार होता है। तो देखिए ये इस तरह से हमने चारों तरफ अच्छे से साटा लगाया है और ये भी हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे परफेक्ट तरीके से बेल लेते हैं। तो नीचे मैदा लगा लेंगे दोनों साइड में ताकि अच्छे से बेल जाए। और बेलने के बाद देखिए मैंने इसी तरह से कट कर लिया है जैसे मैंने पहले कट किया था सेम साइज़ में। तो मैंने एक साइज सब बनाया है। तो इसको भी सबको निकाल देते हैं प्लेट में। अब इन सबको निकाल लिए प्लेट में रख लिया। अब इधर हमने गैस पे रखा है ऑयल। तो ऑयल बिल्कुल गर्म नहीं चाहिए इसके लिए। तो मैंने अभी गैस को ऑन किया है और फ्लेम को रखा है लो
लो फ्लेम में ही इसको हम डालेंगे। जिस तरह हम कचौड़ी सेकते हैं तो धीमे धीमे जैसे ऑयल गर्म होता जाता है तो ये सिक करके ऊपर आती जाती है, इसी तरह से धीमे धीमे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा वैसे ही देखिए ये ऊपर फ्लो करने लगेंगी। तो मैं कंटिन्यू आपको दिखा रही हूँ कि जैसे ऑयल गर्म होने लगा तो सिक करके ऊपर आ गई है और इसे बहुत आहिस्ते से हमें टर्न करना है ताकि इसकी लेयर ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं इसको चम्मच की हेल्प से इस तरह से टर्न करूँगी और टर्न करते हुए अच्छे से दोनों तरफ पलट पलट के सेकेंगे ताकि थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। और लो फ्लेम पे ही सेकना है ताकि अंदर तक जितनी लेयर है ना परफेक्टली सिक सके। हाई फ्लेम करेंगे तो ऊपर तो सिक जाएगा पर अंदर की लेयर कच्ची रह जाएगी और वो सॉफ्ट पड़ जाएगी। अगर करारी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए खस्ता चाहिए तो उसको लो फ्लेम में आप सेकने दें, बहुत ही अच्छी सिकते हैं, अंदर तक एक एक लेयर बढ़िया से सिक जाती है। तो देखिए परफेक्टली सिक गए हैं। एक बार और टर्न करके देख लेते हैं। और इनको सेकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ लो फ्लेम में आप, क्योंकि इनकी परतें बहुत लाइट हैं, बहुत पतली हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से सिक भी जाएंगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया परत आपको लेयर दिख रही होगी, एक एक लेयर आपको दिख रही होगी। ये पास से मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बाजार जैसी बनी हुई है। तो ये लेयर एक ही लेयर दिख रही है, इसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छी बनेगी। पहला बैच हमारा बिल्कुल बढ़िया से सिक करके तैयार हो गया है। अब बस हमें इतना ही कलर जैसे आया है बस ऐसे ही उतार लेना है ताकि ये जब तक गर्म रहती है तो इसकी कुकिंग प्रोसेस रुकती नहीं है। तो फिर ज़्यादा हम अगर इसको सेकेंगे तो इसका कलर ख़राब डार्क हो जाएगा और मार्केट में इसी कलर में मिलती है, इसीलिए हल्के कलर मैंने उतारी है। और देखिए कितनी बढ़िया फूली लेयरदार बनी है। इसी तरह से दूसरे बैच को मैंने तेल को ठंडा होने के बाद डाला है। तो जब आप दूसरा बैच डालें तो तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने दें, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद जब ठंडा हो जाए उसके बाद दूसरी बैच को डालें और उसके बाद लो फ्लेम पे इस तरह से अल्ट पलट करके सेक लीजिए। तो लीजिए हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। इसको भी निकालेंगे इस जाली में ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमेशा जाली में निकाल के रखें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसमें होता है वो निकल जाएगा। देखिए ये भी मैंने दूसरा बैच कितना परफेक्ट बना है। अब अच्छे से कलर आया, बहुत खस्ता बिल्कुल लेयरदार बनी हुई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया है अभी तक। इस जीरा को आप शाम की चाय के साथ, हल्की फुल्की भूख में, या फिर इसे आप चाट की तरह बनाकर भी खा सकते हैं, पापड़ी चाट की तरह। इसके ऊपर लाल चटनी, हरी चटनी, भुना हुआ जीरा और दही डालिए और उसके बाद ऐसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आपको जैसे पसंद आता है वैसे खाइए। ये कितनी खस्ता और करारी बनी है इसे आप सुनकर ही समझ सकते हैं। सुना आपने इसकी आवाज़, और ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल चूर-चूर हो जाती है एक बार में। इसी तरह से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनी हुई है। आप इसे बना करके 20 दिन, 25 दिन या महीने भर के लिए भी एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करके रखेंगे, ऐसी ही बन के रहेगी। और इसे आप चाहे चाय के साथ सर्व कीजिए, कोई गेस्ट आता है तो पापड़ी चाट बना के दीजिए, जैसे भी आपको खाना पसंद हो वैसे आप खा सकते हैं। तो एक बार इसे मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, देश के किस कोने से वॉच कर रहे हैं, किस शहर से हैं। तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये भी कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।